जब मैंने उस बूढ़े आदमी को पानी में चेस्टनट डालते देखा तो उसने मुझसे कहा कि जो तैर रहे हैं वे खराब हैं और जो नीचे डूब रहे हैं वे अच्छे हैं। तो मैंने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और उसे लिख लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि मैं उसका हुनर चुराने आया हूँ। फिर उसने ट्यूशन फीस मांगते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे क्योंकि मेरी नजर एक ऑटोमेटिक चेस्टनट रोस्टिंग मशीन पर थी। ये मशीन बहुत महंगी थी लेकिन इसे चलाना आसान था और इसकी क्वालिटी हाथ से रोस्ट करने से भी बेहतर थी। इसलिए मैंने अपने सारे पैसे मशीन में लगा दिए। ये देखकर कि मेरे पास पैसे नहीं बचे, बूढ़े आदमी ने मुझे जाने के लिए कहा। मेरे पास दूसरे टीचरों को ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था और मैंने हर जगह टेक्निक सीखना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे कई मेंटर मिले और आखिरकार मुझे असली प्रिंसिपल समझ में आ गया। बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने आखिरकार एक अच्छा फिनिश प्रोडक्ट बनाया। जब मेरे परिवार ने इसे चखा तो सबने मेरी तारीफ की। तो मैंने एक मॉल में एक दुकान किराए पर ली और जल्दी से अपना स्टॉल लगा लिया। लेकिन मुझे अभी भी क्लास अटेंड करनी थी, इसलिए मैंने अपने अंकल से स्टॉल चलाने में मदद करने के लिए कहा। मुझे लगा कि बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन दुकान खुलने के पहले दिन हमने जो पैसे कमाए वे बिजली का बिल भरने के लिए भी काफी नहीं थे। इसलिए मैंने अपने अंकल से पूछा कि हम इतना कम क्यों बेचते हैं। उन्होंने कहा कि शायद हम वहाँ वाली लड़की जितनी प्यारे और क्यूट नहीं है। फिर मैंने अपने अंकल से कस्टमर अट्रैक्ट करने का उसका तरीका कॉपी करने को कहा, लेकिन अगले दिन उनका एक भी डिब्बा नहीं बिका। इसलिए मैं दूसरे वेंडर से सीखने के लिए मार्केट गया। जल्दी ही एक रेस्ट रूम के बाहर एक डोनेशन बॉक्स ने मेरा ध्यान खींचा। रेस्ट रूम से बाहर आने वाला हर कोई कुछ खुले पैसे डोनेट करता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि लोकेशन कितनी जरूरी है। इसलिए मैंने तुरंत मॉल से अपनी दुकान की लोकेशन बदलने के लिए कहा। यहाँ तक कि पार्किंग लॉट के बगल में दुकान लगाने के लिए ज्यादा पैसे देने का ऑफर दिया। इस तरह लोग घर जाते समय कुछ खरीद सकते थे। और हाँ, लोकेशन बदलने के बाद बिजनेस अच्छा चलने लगा। चेस्टनट की बिक्री और अच्छी होती गई। इसलिए मैंने नंबर कैलकुलेट किए और पाया कि एक स्टोर $1,20,000 का प्रॉफिट कमा सकता है, जिसका मतलब था कि 10 स्टोर महीने में $1.2 मिलियन कमा सकते हैं। इसलिए मैंने मॉल की सभी प्राइम जगहों पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने मुझे बुरी खबर दी। मेरे पापा का एक इन्वेस्टमेंट फेल हो गया था और उन पर बहुत सारा कर्ज था। वे विदेश जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मेरा बिजनेस अभी अभी चल निकला था और मैं जाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने शहर में अकेले रहने और अपना बिजनेस बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही समय बाद मुझे मॉल से एक नोटिस मिला जिसमें मुझे जाने के लिए कहा गया था, क्योंकि मेरी मशीन से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था और मॉल की छत भी पीली पड़ गई थी। इसलिए मॉल ने मेरे सारे स्टॉल कैंसिल करने का फैसला किया और मेरा स्टार्टअप फेल हो गया। मैं बहुत समय तक उदास रहा, जब तक कि एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बाहर खाने पर नहीं बुलाया। उसने मेरे लिए फ्राइड सीवीड का एक डिब्बा निकाला ताकि मैं उसे ट्राई कर सकूं। जब मैंने उसे चखा तो मैं हैरान रह गया कि वो कितना अच्छा था। जितना ज्यादा मैंने खाया उतना ही ज्यादा मेरा मन किया। मैं बिल्कुल भी रुक नहीं सका और उसी पल मेरे दिमाग में बिल्कुल नया बिजनेस आइडिया आया।